जय हिंद दोस्तों, आज हम HSSC CET ग्रुप 56-57 की कट ऑफ के बारे में कुछ फैक्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 6 की जॉब्स के लिए। देखिए, कैंसिल होना या ना होना वो सब कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कहां पर फाइट कर रहे हैं और क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। मैंने यहां पर लिखा है CET प्री स्कोर एंड CET मेंस स्कोर। ये फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके थ्रू आपका डिसाइड होगा कि आप कहां पर रेस में हो। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड एंड सप्लाई कैटेगरी नंबर 300, ये पोस्ट कोड है 319, कैटेगरी 56, ये 56 कैटेगरी की पोस्ट है सभी। अब फूड एंड सप्लाई की 10 पोस्ट है, इसके थ्रू अब हम समझेंगे कि हम कहां पर अप्लीकेबल हैं और कहां पर अप्लीकेबल नहीं है। सरकार का नोटिफिकेशन था कि 30 से कम है तो 5 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा, तो 10 पंजे 50। यहां पर केवल 50 बंदे ही अप्लीकेबल हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। ये मेल की 6 वैकेंसी हैं। सबको पता है ये कट ऑफ PMT के लिए 80 प्लस गई है। भाई, PMT के लिए 80 प्लस का मतलब है जिस बंदे के 80 नंबर मार्क्स हैं, 80 से ज्यादा है, वही बंदे इन पोस्ट के ऊपर फाइट कर रहे हैं। अब एक नॉर्मल चीज समझते हैं। मान के चलिए किसी के CET प्री में 65 नंबर हैं और सरकार ने तो बताया नहीं कि कौन सा बंदा कहां किस कैटेगरी में फाइट कर रहा है, तो हमें खुद से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि भाई मेरे 65 नंबर हैं, क्या मैं इस पोस्ट के लिए फाइट कर रहा हूं, क्या यहां के लिए फाइट कर रहा हूं, क्या इन पोस्ट में मेरा नंबर आएगा, क्या यहां पर मेरा नंबर आएगा। तो यहां लेवल 6 की जॉब के लिए जो बच्चा बिल्कुल बॉटम एंड पर है उसको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, चाहे वो अभी मेंस में 90 प्लस स्कोर कर जाए तो भी वो अप्लीकेबल है ही नहीं, तो वो उस पोस्ट को कैसे लेगा। अब 65 प्लस जो नंबर है, जो 65 बॉटम एंड पर है जो बंदा, वो लेवल 2 की जॉब कैनल पटवारी या कुछ और भी जॉब है, इनमें पक्का फाइट करेगा। यानी इसमें बंदे को यदि 90 प्लस सिक्योर भी किया तो उसकी जॉब इस कैटेगरी में इस पोस्ट कोड के लिए सिक्योर है। बाकी पोस्ट कोड के लिए तो पढ़ने वाले बंदे ही आएंगे, चाहे कोई भी बंदा 90 प्लस कर जाए या कुछ भी कर जाए। ये सब विश्लेषण हमने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो मेल की जो PMT अभी करवाया है सरकार ने, उसके बेस पर हमने ये डाटा एनालाइज किया है। अब देखिए, फूड एंड सप्लाई ये 10 पद हैं, मैंने बताया था टोटल 5 गुना 50 बंदे आएंगे यहां पर। अभी यहां पर बंदों की कैलकुलेशन कैसे होगी, 6 गुना 5 30। अब 30 बंदों में से एक बंदा तो ये काउंट हो गया और 29 यहां से आ जाएंगे, तो इस प्रकार यहां पर टोटल 30 ना होकर 59 और 29 79 बंदे यहां पर इस पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। एक्साइज इंस्पेक्टर मान के चलिए, अब ये पता नहीं सरकार ने कौन सी पोस्ट को पहले उठाया है। यदि इसको पहले ही उठा लिया तो बाकी ये जो डाटा है ये दूसरी पोस्ट के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। इसमें देखिए 4 पोस्ट है, 4 पंजे 20, लेकिन यहां पर 20 ना लेकर 19 कैंडिडेट तो यहां से उठाएगी और 79 कैंडिडेट सरकार यहां से उठाएगी, तो टोटल 9 और 9 18, 7 और 1 8 और 1 9 98। इस प्रकार बच्चे ऑटोमेटिक दूसरी कैटेगरी में बढ़ते जाएंगे, स्विच होते जाएंगे। अभी आप देख लीजिए आपका कंपटीशन कहां पर है। ये मैंने पूरा पोस्ट वाइज पूरा डाटा एनालाइज करने के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। सारी चीजें ऐसे ही वर्कआउट करेंगे, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तभी आपको पता लग पाएगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। तो इसके लिए आप अपने CET प्री स्कोर को अच्छे से देखें, और जो बॉटम एंड पर बंदा है यानी जो 65 मार्क्स पर बंदा है उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि 90 नंबर लेकर भी वो कहां पर स्टैंड कर रहा है। और यदि कोई बंदा बिल्कुल ही तेज है और गलती से उसने 41 क्वेश्चंस जो भी कुछ था रिपीटेड क्वेश्चन थे उनका रिवाइज नहीं किया, तो उसको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ऑलरेडी उसकी जो फाइट है इन्हीं पोस्ट के ऊपर है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी लॉटरी कहां पर लगेगी, कहीं ना कहीं पढ़ने वाले बच्चे की अच्छी जगह लॉटरी
लग जाएगी। आपका सीईटी मेंस का स्कोर इस हिसाब से 85 से लेके यदि 90 तक है तो भी आप लेवल 6 की सभी पोस्टों के लिए फाइट में है। और 65 वाला बंदा यदि बिल्कुल ही कम है तो वो बात अलग है, अदरवाइज वो सिर्फ अपनी कैटेगरी में इन पोस्ट के लिए, इनके लिए या फिर इन पोस्ट के लिए ही फाइट कर पाएगा। लेवल 6 की जॉब के लिए थोड़ा सा उन बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैंने अपनी तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता था एक अच्छा सा एनालाइज करके आप सबको बताया है। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, HSSC जॉब्स अपडेट्स। अभी हमने ये स्टार्ट ही किया है तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।